Now next topic is methods of integration. Methods of integration are बस 3 methods पढ़ेंगे हम. One is integration by substitution. Second, integration by partial fraction. And third, integration by parts. ठीक है, we will discussing these 3 methods in the topic methods of integration. ठीक है, जिसमें फर्स्ट मेथड है हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. इट इज द लॉन्गेस्ट मेथड. इसमें सबसे ज्यादा वर्किंग और सबसे ज्यादा फॉर्मूला है. ठीक है, शुरू में इनिशियली थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, उसके बाद फॉर्मूला बेस्ड हो जाता है तो उसके बाद वो इजी लगने लगता है. तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द टॉपिक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन टॉपिक के अंदर हमें क्या करना है. इन द लास्ट क्लास आई हैव डिस्कस्ड विद यू अ फॉर्मूला integration of ax plus b raised to power n dx is always equal to 1 ax plus b raised to power n plus 1 upon a into n plus 1 plus c. ठीक है, हमने लास्ट क्लास में ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था. मैंने बोला था मैं नेक्स्ट क्लास में इसका डेरिवेशन बताऊंगा, ये फॉर्मूला कैसे बना. ठीक है, इसका डेरिवेशन करने से पहले हम थोड़ा सा एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, वी विल डिस्कसिंग अबाउट पार्शियल डिफरेंशिएशन. पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या चीज होती है. बेसिकली पार्शियल डिफरेंशिएशन होती है कि जो हमारा वेरिएबल होता है ना, हम उसके रिस्पेक्ट में ही हम उस वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं. जैसे अगर मान लो मेरे को लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो मेरे को y को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. तो y को जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा मैं, तो मैं लिखूंगा dy. ओके, और एक्स स्क्वायर को डेरिवेट करूंगा तो पहले पावर का करूंगा, इट विल बी 2x इंटू फिर x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dx होगा. I will write dy is equal to 2x dx. Okay, clear? Similarly, अगर मान लो मेरे को दिया हुआ है y is equal to x square is given. If y is equal to x square is given, then we will differentiate y with respect to y. We will write y is dy. And x square का डेरिवेटिव करने के लिए हम x का पहले स्क्वायर का डेरिवेटिव किया, 2x आ गया, और x का डिफरेंशिएशन dx लिख देंगे. ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक दिस ऑल्सो. आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि मैंने क्या किया, यहां पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही किया है, लेकिन निकाला dy बाई dx. क्या हो जाएगा 2x, और ये जो dx है ना, ये उठ के राइट साइड पे चला गया, तो dy इज इक्वल टू 2x dx हो गया. ओके, क्लियर? लेकिन हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करने का तरीका समझ में आना चाहिए. लेट अस सपोज आई हैव गिवन दैट 2x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू t. अगर ऐसा है और मेरे को इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 2x स्क्वायर. क्या होगा 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू 2x, और x का डिफरेंशिएशन dx प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 0 इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन dt. ओके, क्लियर? तो वी विल गेट हियर 4x dx इक्वल टू dt. अंडरस्टैंड? एक और ले लेते हैं. अगर हमारे को दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू t, तब इसे पार्शियली डिफरेंशिएटिंग करें. 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4x. ठीक है, इसके साथ dx आएगा, 3x के साथ प्लस 3, इसके साथ भी dx आना है, और 7 तो हमारा डिफरेंशिएट होके 0 होगा, तो इट विल बी लाइक दिस 4x प्लस 3 dx इक्वल टू dt. Formula was we have to integrate ax plus b raised to power n dx. मैंने क्या किया इधर, ax plus b को t लेट कर लिया. लेट ax plus b is equal to t. ओके, लेट ax plus b is equal to t लेट कर दिया हमने.
नाउ अब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो इट बी ए एक्स का डिफरेंशिएशन dx और b का डिफरेंशिएशन 0 हो गया इक्वल टू dt. तो कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ dx फ्रॉम हियर? dx इक्वल टू 1 by a dt. क्लियर? अब जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था ना, ये i इज इक्वल टू दिस, ये कन्वर्ट हो गया. कन्वर्ट कैसे हो गया कि मैं इसको लिख दूंगा i इज इक्वल टू ax प्लस बी की जगह मेरे पास आ जाएगा t रेस्ट टू पावर n इंटू dx की जगह पे मेरे पास आ जाएगा 1 by a dt. ओके, अब जो मेरा 1 by a है वो तो कांस्टेंट है, वो आउटसाइड द इंटीग्रेशन साइन चला जाएगा, तो इट इज 1 by इंटीग्रेशन ऑफ t रेस्ट टू पावर n dt हो जाएगा. ओके, और t रेस्ट टू पावर n dt, देखो जो मेरा वेरिएबल है यहाँ t और यहाँ पे भी dt ही होना चाहिए. अगर यहाँ t वेरिएबल है तो dt, x वेरिएबल है तो dx, y है तो dy. ओके, तो मेरा इंटीग्रेशन क्या 1 by a t रेस्ट टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ये इंटीग्रेशन हो गया. अब मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन तो t की फॉर्म में था नहीं, ओरिजिनल क्वेश्चन तो x की फॉर्म में था, तो मैं इस t को रिप्लेस करूंगा x से, तो मेरे पास आ जाएगा क्या आंसर? इट विल बी 1 by a और t की जगह पे अगर ax प्लस बी रखेंगे तो ax प्लस बी रेस्ट टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. ठीक है, और यही हमारा फॉर्मूला बन गया, दैट इज ax प्लस बी रेस्ट टू पावर n प्लस 1 अपॉन a इंटू n प्लस 1 प्लस c. हमारे को फर्स्ट फॉर्मूला हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी रेस्ट टू पावर n dx इज इक्वल टू ax प्लस बी रेस्ट टू पावर n प्लस 1 अपॉन a इंटू n प्लस 1 प्लस c, वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1. ठीक है, सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी रेस्ट टू पावर -1, अगर n के लिए -1 हो तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ax प्लस बी dx, इट विल बी 1 अपॉन a log mod ax प्लस बी प्लस सी. ओके, थर्ड, ये सारे फॉर्मूले मैं पहले भी बता चुका हूं, e रेस्ट टू पावर mx प्लस n dx, इट विल बी e रेस्ट टू पावर mx प्लस n अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x इज m प्लस c. ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ a रेस्ट टू पावर mx प्लस n dx, इट विल बी a रेस्ट टू पावर mx प्लस n अपॉन m इंटू log a प्लस c. फिफ्थ, integration of sin ax plus b, it will be minus cos ax plus b upon a plus c. Integration of cos ax plus b, it will be sin ax plus b upon a plus c. ठीक है, सेवंथ, इंटीग्रेशन ऑफ secant square ax plus b, it will be tan ax plus b upon a plus c. Okay, eighth, integration of cos x square ax plus b, it will be minus cot ax plus b upon a plus c. Fifth, sorry, ninth, integration of secant ax plus b into cosec ax plus b dx, it will be secant ax plus b upon a plus c. And tenth, integration of cos, हाँ बोलो. इंटीग्रेशन ऑफ, ओके ओके, इंटीग्रेशन ऑफ cosec ax प्लस b, सॉरी ये गलत लिख दिया, इंटीग्रेशन tan आएगा, cosec ax प्लस b cot ax plus b, it will be minus cosec
ax प्लस बी अपॉन a प्लस सी होना चाहिए। तो मैं नए फॉर्म में लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मेरे पास tan x dx लिखा हो कहीं पर, सिर्फ tan x अलोन लिखा हो, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी और लॉग मॉड सीकेंट एक्स प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे बना है मैं बताऊंगा आपको बाद में, ठीक है, जब इसका टॉपिक आएगा। अभी क्या है, कुछ क्वेश्चंस में मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, इसी का अगर ए एक्स प्लस बी वाला फॉर्मूला बनाए हम, तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan ax plus b dx will be equal to minus log mod cos ax plus b अपॉन a प्लस c, या फिर log mod secant ax plus b upon a, that is 1 upon a plus c. Integration of cot x dx, it will be log mod sin x plus c. ठीक है, 14th इंटीग्रेशन ऑफ secant x dx, it will be, अच्छा इसी का अगर ए एक्स प्लस बी वाला फॉर्मूला लिखें, अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ कॉट ए एक्स प्लस बी dx, it will be 1 upon a log sin ax plus b plus c. 15th इंटीग्रेशन ऑफ secant x dx, तो इसका हो जाएगा log mod secant x plus tan x plus c। ठीक है, इसी का secant ax plus b हो तो अलोन, इट विल बी 1 by a log mod secant ax plus b plus tan ax plus b plus c। okay, and then इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, इसका फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास log mod cosec x माइनस cot x प्लस c, एंड इंटीग्रेशन ऑफ cosecant ax plus b dx, it will be log 1 upon a log cosecant ax plus b minus cot ax plus b plus c. Our topic is integral of type fx into f dash x dx और fx whole raised to power n into f dash x dx और इंटीग्रेशन ऑफ f dash x अपॉन fx dx और इंटीग्रेशन ऑफ f dash x अपॉन fx होल रेज टू पावर n dx। ठीक है, देखो टाइप ध्यान से समझना, हमारे को एक फंक्शन दे रखा होगा, उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में दे रखा हो, या फंक्शन की कोई पावर दे रखी हो, लेकिन बाहर फंक्शन का सिर्फ जो फंक्शन है fx उसका डेरिवेटिव दे रखा हो, या फंक्शन डिनोमिनेटर में दे रखा हो, डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दे रखा हो, या फंक्शन विद पावर डिनोमिनेटर में दे रखा हो, फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश x न्यूमरेटर में दे रखा हो। अगर इन चारों टाइप में से कभी भी कोई क्वेश्चन होगा, तो हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए पुट fx इज इक्वल टू टी, fx को t पुट कर देंगे। ठीक है, ओके, सो अगर मैं पार्शियली डिफरेंशिएशन करूं, तो ये इट बिकम्स f डैश x dx विल बी इक्वल टू dt। अब अगर मैं इनको चार टाइप में डिवाइड कर दूं, ये फर्स्ट टाइप थी, ये सेकंड टाइप थी, ये थर्ड टाइप थी और ये फोर्थ टाइप था, तो इन चारों टाइप के मैं अलग अलग फॉर्मूले बनाने की कोशिश करूं, बेसिकली बनाने की जरूरत नहीं है, हमारे को बस ऑब्जर्वेशन करनी है।
ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे ऑटोमेटिकली ऑब्जर्वेशन होने लगेंगी। ओके, फर्स्ट है मेरा I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। तो मैंने बोला पुट लेट एफ एक्स इज इक्वल टू टी, तो इट इंप्लाइज एफ डैश एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी। तो अगर मैं सब्सटीट्यूशन करूं तो इसकी जगह टी लिखूंगा और इसकी जगह डी टी लिख दूंगा। तो I1 हो गया बस इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। अब मेरा इसका इंटीग्रेशन करना तो ईजी है ना, टी स्क्र बाय टू प्लस सी, और टी की वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, सेकंड, अगर मेरा I2 है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स की पावर एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, तो अगेन मैं इसमें एफ एक्स को टी पुट कर दूंगा, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू टी, तो इट इंप्लाइज एफ डैश एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी। तो I2 जो हो गया वो मेरा हो गया इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस्ट पर एन, और एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स जो था वो डी टी है, तो इट विल बी डी टी। अब इसमें टी रेस्ट पर एन मीन्स एक्स रेस्ट पर एन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू टी रेस्ट पर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, और टी की वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, थर्ड पे आते हैं, I3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू डी एक्स डी एक्स। तो अगेन यहाँ पे लेट एफ एक्स इज इक्वल टू टी, तो एफ डैश एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी। ये ऊपर न्यूमरेटर में एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स लिखा हुआ है, तो I3 भी बन गया मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी, और डी टी अपॉन टी मीन्स वन अपॉन टी डी टी, दैट इज लॉग मॉड टी प्लस सी। ओके, फोर्थ पे आते हैं, I4 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की होल पावर एन डी एक्स। तो अगेन लेट एफ एक्स इज इक्वल टू टी, तो इट इंप्लाइज एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। ध्यान रखना एफ डैश एक्स की पावर नहीं है कोई भी, एफ डैश एक्स अलोन है, एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो I4 हो गया बस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी रेस्ट टू पावर एन, तो इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस्ट टू पावर माइनस एन डी टी, दैट इज टी रेस्ट माइनस एन प्लस वन अपॉन माइनस एन प्लस वन प्लस सी, पर टी की वैल्यू लेते हैं हम। क्वेश्चन इज I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 5 dx। ठीक है, हाँ जी, ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा, रैशनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, जब भी रैशनल एक्सप्रेशन आता है आप हमेशा ये ऑब्जर्व करना कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिग्री, ये जरूर चेक करना है आपने, ये काम तो करना ही करना है। तो क्या यहाँ पर है ऐसा, तो अगर यहाँ पर ऐसा है तो इसके बाद हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, क्या हम डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकालें तो क्या आएगा, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव क्या है, वो न्यूमरेटर में दे रखा है हमारे को। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को टी लेट कर लेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 इक्वल टू टी। अब इसका डेरिवेटिव पार्शियली 2x प्लस 9 dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो I क्या हो जाएगा मेरा, I विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t, दैट इज log mod t प्लस c, और यहाँ पे t की वैल्यू डाल देते हैं, दैट इज log mod x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx। हाँ जी, अगेन अगर हम डिनोमिनेटर देखें छोटी है तो हम इसका डिफरेंशिएशन चेक करते हैं, 2x प्लस 2,
तो अगर 2x+2 में से 2 कॉमन ले लो तो x+1 बचेगा, तो x+1 मेरे को न्यूमरेटर में दे रखा है, तो हम इसमें क्या कहते हैं, लेट x² + 2x - 3 = t, तो इट बिकम्स 2x + 2 dx = dt। इसमें से मैंने 2 बाहर ले लिया, तो इट बिकम्स x + 1 dx = dt। अब मेरे को तो किसके लिए चाहिए थी, मेरे को x + 1 × dx के लिए चाहिए, तो यहाँ से x + 1 dx की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। x + 1 dx = 1/2 dt। ओके, अंडरस्टैंड। तो जो मेरा i हो गया वो क्या हो गया, x + 1 dx की जगह तो लिख दूंगा मैं 1/2 dt, और डिनोमिनेटर में t, इंटीग्रेट, ये 1/2 बीइंग अ कांस्टेंट, आउटसाइड द इंटीग्रेशन साइन चला जाएगा, इट विल बी dt/t। ओके, दैट बिकम्स 1/2 log mod t plus c, that is 1/2 log mod x² + 2x - 3 plus c. Question is integration of log x upon x dx। हाँ जी, किसे t लेट करूं मैं, लेट, देखो पहले इस i को ब्रेक करता हूं, मैं इसे इस तरह से लिखता हूं, log x × 1/x dx, ऐसा लिख सकता हूं इसे मैं। अब log x का डेरिवेटिव 1/x होता है ना, तो जिसका डेरिवेटिव होता है उसको मेरे को t लेट करना है, मींस लेट log x = t, that implies 1/x, log x का डेरिवेटिव पार्शियली 1/x dx will be equal to dt। तो i जो हो गया वो मेरे पास हो गया इंटीग्रेशन ऑफ t × dt, that is t² / 2 plus c, that is 1/2 log x का होल स्क्वायर plus c। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/x log x की पावर m dx। Again I can write it as 1/log x की पावर m into 1/x dx। अब अगर आप ध्यान से देखो तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो लेट log x = t, so it implies 1/x dx will be equal to dt, so we can write it as I will be equal to integration of 1/t⁻m into dt, that is integration of t⁻m dt। t⁻m का फॉर्म मिलेगा t⁻m + 1 अपॉन -m + 1 plus c, that is equal to t था मेरा log x की पावर 1 - m अपॉन 1 - m plus c। इंटीग्रेशन secant square log x होल डिवाइड बाय x dx। इसमें भी हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं। आई विल राइट secant square log x एज इट इज लिख लिया, 1/x dx, जहां पे भी log x आएगा अगर उसका अपॉन में x दे रखा है तो 1/x को अलग करके लिख लेंगे इस तरीके से। अब लेट कर लेते हैं हम log x = t, तो इट implies 1/x dx will be equal to dt। तो i जो हो गया वो हो गया बस इंटीग्रेशन ऑफ secant square t into dt, और secant square t का इंटीग्रेशन तो हमें पता है ना क्या होता है, tan t plus c, that is tan of t की जगह log x plus c। ओके, नेक्स्ट
इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हाँ जी, कौन किसका डेरिवेटिव है? दिख रहा है कुछ? कोई बताया? किसी का कोई डेरिवेटिव दिया हो, इसमें दो फंक्शन दे रखे हो, एक दूसरे के डेरिवेटिव हो। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो पहले मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई वर्जन में लिख लेता हूं। आई विल राइट e की पावर tan इनवर्स x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ऐसा लिख सकता हूं ना वैसे? अब लेट कर लेते हैं हम किसको, जिसका डेरिवेटिव दिया tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो ये मेरा dt हो गया पूरा, तो आई विल बिकम e रेस्ट पर t इंटू dt, that is e की पावर t प्लस c, that is e की पावर tan इनवर्स x प्लस c। I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट x अपॉन रूट x dx। हाँ जी, कौन किसका डेरिवेटिव है? लिख सकते हैं, लेकिन डेरिवेटिव कौन किसका है ये बताओ मेरे को तो। अच्छा, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स? 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे लेट करेंगे रूट एक्स इज इक्वल टू टी, तो जाएगा 1 बाय 2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और 1 बाय रूट एक्स डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2 डी टी। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मेरा आई एक्चुअली दिया हुआ था साइन रूट एक्स इंटू 1 बाय रूट एक्स डी एक्स। तो इसे क्या बन जाएगा मेरा 1 बाय रूट एक्स डी एक्स, तो मैं 2 डी टी लिख दूंगा। ठीक है, और यहां पे आ जाएगा साइन टी, तो इट विल बी साइन टी डी टी। ओके, सो आवर क्वेश्चन बिकम आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इंटू 2 डी टी। तो 2 बाहर आ जाएगा, इट विल बी साइन टी डी टी, दैट इज 2 माइनस कॉस टी प्लस सी, दैट इज माइनस 2 cos t plus c, that is minus 2 cos root x plus c. This is your answer. Next question. Integration of cos cube x into sin x dx। हाँ जी, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? What is the derivative of sin x? Cos x, और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। तो यहाँ पे मैं cos x को टी पुट करूं या sin x को टी पुट करूं? चलो cos x को टी पुट कर लेते हैं। ठीक है, लेट cos x इज इक्वल टू टी, तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी आ गया। ओके, तो ये साइन एक्स डी एक्स इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, माइनस डी टी, और कॉस एक्स की जगह मेरे को टी लिखना है, तो आई बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब इंटू माइनस डी टी। ओके, दैट इज इक्वल टू माइनस तो बाहर आ गया, टी क्यूब डी टी हो गया, और टी क्यूब का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, दैट इज माइनस 1 बाय 4 cos x की पावर 4 प्लस सी।
इंटीग्रेशन में कभी कभी ऐसा होगा कि अगर हम कुछ चेंजेस कर देंगे, ठीक है, तो आंसर्स डिफरेंट आ जाएंगे अगर हमने मेथड चेंज किया या कुछ भी चीज चेंज की तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आंसर गलत है। तो अगर मैं इसको मेथड 1 से किया हुआ क्वेश्चन मान लूं, तो मेथड 2 से करते हैं। अगर हम सब्स्टिट्यूशन चेंज कर देते हैं। यहां पर मैंने क्या किया, साइन एक्स को टी लेट कर लिया। ऐसा जरूरी नहीं हर जगह होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में होता है ऐसा, ठीक है, जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक में, कि आई इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, कॉस क्यूब एक्स को थोड़ा सा ब्रेक किया। आई विल राइट एज कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स, ठीक है। अब इस कॉस स्क्वायर एक्स को ही मैंने आगे लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। अब अगर मैं लेट करूंगा ना साइन एक्स को टी, तो लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। रिमेंबर वन थिंग कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे को क्या करना है, जब मैं वेरिएबल चेंज कर दूंगा ना एक्स से टी में, तो मेरे को सब जगह टी को चेंज, एक्स को चेंज करना पड़ेगा। मेरे पास एक्स रहना नहीं चाहिए क्वेश्चन में कहीं पर भी। तो इससे आ जाएगा कॉस एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी। तो आई जो हो गया वो मेरा क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी इंटू डी टी। अब ये टी अंदर चला जाएगा, तो इट बिकम्स टी माइनस टी क्यूब डी टी। अब इसका तो मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर ही सकता हूं, टी स्क्वेयर बाय 2 माइनस टी 4 बाय 4 प्लस सी। अब टी की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, इट विल बी साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन 2 माइनस साइन की पावर 4x अपॉन 4 प्लस सी। दिस इज योर आंसर। I is equal to integration of cosec square x upon 1 plus cot x dx. हाँ जी, what is the derivative of cot x? cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cos x स्क्वायर x, होता है ना cot x का डेरिवेटिव। एक्चुअली इंटीग्रेशन चैप्टर के अंदर हमारे को डिफरेंशिएशन भी पूरी इन्वॉल्व होती है, नॉर्मल डिफरेंशिएशन, बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की डिफरेंशिएशन नहीं, नॉर्मल जो हमारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं। तो वी नो दैट cot x का डिफरेंशिएशन इज cos माइनस cos x स्क्वायर x, ओके। cot x का डिफरेंशिएशन का माइनस cos x स्क्वायर x। तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस cot x? 1 प्लस cot x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अगेन माइनस cos x स्क्वायर x। तो हम लेट कर लेते हैं 1 प्लस cot x इक्वल टू टी। लेट 1 प्लस cot x इज इक्वल टू टी। तो cot x इट विल बी 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, और cot x का माइनस cos x स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो cos x स्क्वायर x dx will be equal to minus dt. So I becomes minus dt upon t, that is minus बाहर आ गया 1 by t dt, that is minus log mod t plus c। और t की वैल्यू डाल देंगे हम, माइनस लॉग मॉड 1 प्लस कॉट एक्स प्लस सी। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर द क्लास टुडे, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूं। इंटीग्रेशन आई विल बी इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 3 प्लस 4 कॉस एक्स होल स्क्वायर dx। इसमें एक देखो, अगर मैं ध्यान से देखूं तो cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है, तो मैं इस पूरे को t लेट कर लेता हूं। लेट 3 प्लस 4 cos x इज इक्वल टू t। तो इट इंप्लाइज 3 का डेरिवेटिव 0 हो गया, प्लस 4 का डेरिवेटिव 4 एज इट इज रहेगा, cos x का माइनस sin x dx इक्वल टू dt। तो इससे अगर मैं sin x dx की वैल्यू निकालूं तो इट विल बी माइनस 1 बाय 4 dt। sin x dx की वैल्यू होगी माइनस 1 बाय 4 dt। इज इट क्लियर टू ऑल? So I becomes integration of minus 1 by 4
dt upon t square, that is minus 1 by 4 integration of t raised to power minus 2 dt, that is minus 1 by 4 t raised to power minus 1 upon minus 1 plus c. So it becomes 1 by 4t plus c. ठीक है, that is 1 by 4 into 3 plus 4 cos x plus c. Yes. कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 के। एक्सरसाइज 7.2 डू क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 35 36 37 और लास्ट 2 ऑब्जेक्टिव है, उन्हें भी कर लेना। ये सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको, ठीक है, ऑलमोस्ट इस टॉपिक से रिलेटेड है। ओके